कभी कभी एक उद्धार पाए विश्वासी को लगता है कि मैं मन फिराया, विश्वास किया, उद्धार पाया, लेकिन अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करते हुए कहते हैं कि फलाना व्यक्ति के जैसे प्रभु मुझे क्यों इस्तेमाल नहीं करता। फलाना व्यक्ति को प्रभु सेवकाई में बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझ में क्या कमी है, मुझे क्यों इस्तेमाल नहीं करता। ये अपने आप से सवाल करने लगते हैं, अपने आप से पूछने लगते हैं कि मुझ में क्या कमी है। सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है जो आज हम सुनने जा रहे हैं, वो है आलस्यपन। आत्मिक जीवन में तो आलस्यपन नहीं चाहिए। प्रार्थना जीवन, विश्वास, बाकी जो भी आत्मिकता में काम करते हैं उसमें कोई आलस्यपन प्रभु नहीं चाहता, लेकिन साथ साथ में संसारिक जीवन में भी प्रभु आलस्यपन देखना नहीं चाहता। आपको जो काम मिला है संसार में, वो काम में आप नीति वचन उसके 31 अध्याय उसके 31वां वचन में लिखा गया है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। नीति वचन 31 अध्याय 10 पद से लेके 31 पद तक भली पत्नी के विषय में लिखा गया है। भली पत्नी कितना अपने परिवार के लिए परिश्रम करती है, भली पत्नी के सारे कार्यों के विषय में लिखा हुआ है। लेकिन अंतिम पद में एक विशेष बात लिखा हुआ है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि जो भली स्त्री है, जो परिश्रम करती है, उसके परिश्रम का फल उसको देना चाहिए। उसके परिश्रम का, उसके मेहनत का फल उसे देना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार विनती नहीं है, ये बल्कि आदेश है, आज्ञा है। परमेश्वर हमेशा परिश्रम करने वालों के साइड में रहा है। परमेश्वर हमेशा परिश्रम करने वालों के पक्ष में रहता है। परमेश्वर कभी भी आलसी व्यक्तियों के पक्ष में नहीं है। बाइबल में ऐसे अनेकों वचन हमको देखने को मिलते हैं जो परमेश्वर हमेशा आलसी व्यक्तियों को डांटा है, फटकारा है और उन्हें चेतावनी दिया है कि आलस्य के कारण से उनके जीवन में क्या विपत्ति या क्या आने वाले दिनों में परेशानी आएगा, आलस्य के कारण से वो क्या खोएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आलस्य के विरोध में लिखी गई हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में देखें तो यहाँ पे परिश्रम करने वाले व्यक्ति को प्रभु आशीष देने की बात कहता है, या परिश्रम करने वाले व्यक्ति को फल, उसका प्रतिफल देने के विषय में प्रभु कहता है। और विशेष करके उस स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है जो यहोवा का भय मानकर परिश्रम करती है, उसकी प्रशंसा, उसका फल भी उसको दिया जाना चाहिए और उसकी प्रशंसा भी होगी, प्रभु का वचन कहता है। तो आज हम देखेंगे विशेष करके परमेश्वर परिश्रम करने वाले लोगों को अपनी सेवकाई में बुलाया, या परिश्रम करने वाले लोगों को विशेष सेवा परमेश्वर ने दिया है। बहुत सारे लोगों के विषय में बाइबल में हम देख सकते हैं जो परिश्रम करते समय में, मेहनत करते समय में परमेश्वर ने उनको बुलाया। परमेश्वर उनकी मेहनत करते समय, काम करते समय, परिश्रम, परमेश्वर की सेवा के लिए वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अलग अलग विषय को लेकर वो काम कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको बुलाया। तो उस विषय को आज हम देखने जा रहे हैं। किन किन लोगों को, कुछ छोटा सा सूची आप लोगों के बीच में रखेंगे ताकि आप भी जो काम आपको मिला है वो शक्ति पर करें, परिश्रम करें। परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों के छुटकारे के लिए अगुवाई करने के लिए बुलाया।
लेकिन जरा देखिए मूसा उस समय क्या कर रहा था। बाइबल बताती है निर्गमन 3 अध्याय उसका पहले वचन से, मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नाम की परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा मिस्र से भागकर जब मिद्यान में जाकर बसा था, तब वहां उसने शादी की और अपने ससुर के भेड़ बकरियों को वो चराने का काम करता था। और वो होरेब पहाड़ पर जब चरा रहा था, तब परमेश्वर ने कटीली झाड़ी में दर्शन के द्वारा उससे बातें की और अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। आप देख रहे हैं मूसा क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। परिश्रम करने वाले मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। जब इजरायली लोग मिद्यानी लोगों के डर के मारे छुप रहे थे, परेशान हो रहे थे, विपत्ति में पड़े हुए थे, और जब वो परमेश्वर को प्रार्थना करके पुकारते हैं छुटकारे के लिए, तब एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए नियुक्त किया, उनको बुलाया। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 11 पद में कहता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओरपा में एबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। देखिए यहाँ पे गिदोन भी जरूर मिद्यानियों के डर के मारे छुप के गेहूं झाड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने किसको बुलाया? आलस्यपन के साथ सोए हुए लोगों को नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो गेहूं झाड़ने का काम कर रहा था, यानी कि परिश्रम कर रहा था। परिश्रम करते समय परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया। हम जानते हैं बाद में परमेश्वर ने गिदोन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और मिद्यानियों के छुटकारे के लिए गिदोन एक नायक के रूप में, एक अगुवे के रूप में परमेश्वर ने उसको उभारा, और गिदोन के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। एलिया भविष्यवक्ता की समय की बात है, जब परमेश्वर ने उससे एलिया से बात की और कहा आगे की सेवकाई के लिए एलिशा को चुनने के विषय में परमेश्वर ने एलिया से बातें की। और एलिया जब एलिशा का अभिषेक करता है तो वचन कहता है एलिशा हल जोत रहा था, परिश्रम कर रहा था। पहला राजा 19 अध्याय 19 पद, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे की वे स्वयं 12वीं के साथ हल जोत रहा था। एलिशा किस समय परमेश्वर ने एलिशा को बुलाया? एलिशा जब परिश्रम कर रहा था, यानी कि एलिशा परिश्रमी व्यक्ति था, और परिश्रमी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। जब राजा शाऊल के अस्वीकृत होने के बाद, अयोग्य ठहरने के बाद, उसके बाद राजा बनने की बारी आई, तब परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल को ईशे के घर में जाके उसके बेटे को अभिषेक करने के लिए बोला। और जब शमूएल राजा का अभिषेक करने के लिए, राज्य अभिषेक करने के लिए ईशे के घर में गया, तब उसके पुत्रों को एक एक करके बारी बारी करके बुलाया गया। शमूएल भी सोच रहा था इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन जब वहां उपस्थित सारे बच्चे लोग आ गए, तब परमेश्वर ने सबको मना किया, इनमें से कोई राजा नहीं होगा। तब परमेश्वर का दास शमूएल ईशे से पूछता है, और कोई लड़के हैं क्या? तब ईशे उसको बताते हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय
11 पद, तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। जब शमूएल अभिषेक करने के लिए आया, तब दाऊद जो छोटा बच्चा था वह भेड़ बकरी चरा रहा था। परमेश्वर ने उसको राज्य अभिषेक के लिए कब बुलाया? जब दाऊद अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, परिश्रम कर रहा था, तब परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनने के लिए बुलाहट दी। अगर हम नया नियम में आते हैं तो नया नियम में भी इस प्रकार के ढेरों उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना तो वे चेले भी अधिकतर इसी प्रकार परिश्रम कर रहे थे। तो एक दो उदाहरण हम देखते हैं। मत्ती 9 अध्याय 9 पद में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने मत्ती को चुना तो क्या कर रहा था? 9 अध्याय 9 पद कहता है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती कहाँ बैठा हुआ था? महसूल की चौकी पर। महसूल लेने वाला व्यक्ति अपने काम की जगह में था। वो काम कर रहा था, परिश्रम कर रहा था। उसको जो जिम्मेदारी उसके राज्य में उसको मिला था, शासन के द्वारा जो उसको मिला था, वो शासन के द्वारा मिले हुए कार्यों को कर रहा था। यानी कि परिश्रम करते समय परमेश्वर ने मत्ती को भी बुलाया। आगे के वचनों में हम देखें तो बाकी चेलों को भी इसी प्रकार काम करते हुए यीशु मसीह ने बुलाया। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, ये भी सब मछुआरे थे। तो ये मछुआरे का काम करते समय प्रभु यीशु मसीह ने इनको बुलाया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18-19 में भी इस बात को देख सकते हैं। उसके भाई अंद्रियास को झील में डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। 2 भाई पतरस और अंद्रियास जाल डाल रहे थे। उसी प्रकार बाकी चेलों को भी वे जब परिश्रम कर रहे थे तब प्रभु ने बुलाया। पौलुस क्या कर रहा था जब पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया? पौलुस मसीहों को सताने का काम कर रहा था। वो भी मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, क्योंकि उसके सामने एक पर्दा लगा हुआ था। वो सच्चाई को नहीं जान रहा था। उसके हिसाब से जो सच्चाई था, परमेश्वर का सेवा था, वो कर रहा था, परिश्रम कर रहा था। तब परमेश्वर ने पौलुस को भी बुलाया। तो मैंने नया नियम से और पुराना नियम से कुछ लोगों की सूची को आपके सामने प्रस्तुत किया कि वे जब काम कर रहे थे तब परमेश्वर ने बुलाहट दी। परिश्रम करने वाले लोगों को परमेश्वर ने बुलाहट दी। और बाकी लोगों का नाम नहीं लिया, इसका मतलब वो परिश्रम नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को परमेश्वर ने जब बुलाया, भले हमको काम करते समय वो बुलाया ऐसा नहीं दिखा, लेकिन उन लोगों ने बाद में परिश्रम किया, मेहनत किया। वो आलसी के साथ नहीं बैठे थे, आलसी होके नहीं जी रहे थे, बल्कि वो मेहनत कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर परिश्रम करने वाले लोगों को विशेष सेवा देता है, और जो परिश्रम करता है उसको परमेश्वर प्रतिफल भी देता है, आशीष भी देता है, और सिफारिश भी करता है कि जो परिश्रम करते हैं उसको उसका फल देना चाहिए। जो परिश्रम करते हैं उसको प्रशंसा करनी है, प्रशंसा देनी है। तो परमेश्वर हमेशा परिश्रम करने वाले लोगों के साथ रहता है और उन्हें आशीष भी देता है, उन्हें सेवा भी देता है, उनके पक्ष में भी वो रहता है। परमेश्वर ने अक्सर उन्हीं को बुलाहट दी जो पहले से किसी ना किसी कार्य में लगे हुए थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिश्रम और समर्पण परमेश्वर की बुलाहट का एक प्रमुख आधार है। इन सभी वचनों से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं जो न केवल मेहनती हैं, बल्कि बुलाहट के प्रति तत्पर और तत्परता से प्रतिक्रिया देते हैं। नीति वचन 6 अध्याय 6 से 11 पढ़ेंगे, तब कहता है, आलस्य से बचने के लिए चींटी का उदाहरण उपयोग किया गया है, जो अपने काम में सक्रिय और परिश्रमी होती है। 10 का 4 कहता है, जो आलसी
हाथों से काम करता है, आलसी हाथों से काम करता है, वो गरीब हो जाता है। नीति वचन 12 का 24 भी कहता है, 13 का 4 भी कहता है। इस प्रकार अनेकों आयत हमको मिलता है। नया नियम में एक आयत है, एक वचन है, 2 थिस्सलुनीकियों 3 का 10। यदि कोई काम ना करे तो वह खाए भी नहीं। इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर कभी भी आलस्य को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि वो परिश्रम करने वाले लोगों को बढ़ावा देता है, परिश्रमियों को वो महत्व देता है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 23 पद कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ प्रभु दास लोगों से कहता है, अपने स्वामियों के लिए, स्वामियों के प्रति काम के लिए, कि जो कुछ तुम करते हो उसको तन मन से करो। आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा यही बात हम सीखते हैं कि हमें आलस से नहीं होना। प्रार्थना करने में, आराधना करने में, गवाही देने में, ये सब बातों में तो आलसी नहीं होना, लेकिन साथ साथ में जो काम आपको मिला, संसारिक काम, नौकरी, बिजनेस या जो भी परिश्रम आप करते हैं संसार में जीने के लिए, उसके प्रति भी आपको ईमानदार, वफादार होने के साथ साथ परिश्रमी होने का जरूरत है। देखते हैं परमेश्वर के वचन में मूसा अपनी भेड़ नहीं, अपने ससुर की भेड़ चढ़ा रहा था। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं बाकी लोगों के विषय में भी कहीं ना कहीं उनका पूरी रीति से नहीं था। दाऊद अपने पिता का भेड़ बकरी चरा रहा था। तो उसी प्रकार आपको मिला हुआ आपका काम हो या आप किसी और के अंडर में काम करते हो, हर जगह में आपको ईमानदार, विश्वास योग्य होने के साथ साथ परिश्रमी होने का जरूरत है, और प्रभु के काम के प्रति परिश्रमी होने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा परिश्रमियों के संग खड़ा है, परिश्रम करने वालों के संग खड़ा है। यदि आप आलस्य होंगे तो परमेश्वर का वचन पहले से ही चेतावनी देता है कि कंगाल हो जाएंगे। इसलिए हर बातों में, चाहे आत्मिक बातों हो, चाहे शारीरिक बात हो, चाहे अपने लिए हो, चाहे कलीसिया के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, हर जगह में परिश्रमी बन के चले, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो। क्योंकि वचन कहता है परिश्रमी को उसका फल देना है, और परिश्रमी को परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे।